एक ये बड़ी बात होती थी कि हम स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ते थे। ये हमारे पेरेंट्स ये हमारे पेरेंट्स जरूर बोलते हैं कि मिसाल देने के लिए समझाते थे। गांव में कोई एक ही खंबा होता था, उस पर लाइट होती थी, सारे उसी के नीचे बैठ के है पढ़ते ना? थे। देखें, ये चीज होती थी। असल बात नहीं बताते कि क्या करते थे। नहीं एक्चुअली तो वो ये कहना चाहते हैं कि चीजें जरूरी नहीं है। वाह, खंबा जरूरी। चीजें जरूरी नहीं है, टैलेंट। मैं आपको बताऊं, आप यहाँ बोलना बेकार है। आपने बात की टैलेंट, जाना। टैलेंट होना चाहिए। वो अच्छी बात की सारा पढ़ाई में डाल रहे है मैम। लेकिन ये बात बहुत सही है कि ये एक्सक्यूज मी, क्या टैलेंट होना चाहिए किसी भी फन, टैलेंट को यूटिलाइज करना है। हाँ, और ये अबले दानिश एक ऐसा इदारा है जो कि आपके टैलेंट को, आपके हुनर को निखार रहा है और संवार रहा है। जो अल्लाह ताला ने दिया है। जी देखे ना, अब आपको दिया एक्टिंग का किसी न किसी तरह निकल के, या परफॉर्मेंस का, या कंपेयरिंग का भी दिया, तो आप बहुत सारे एक्टरों में से निकल के एक कंपेयर होस्ट बन गए और इसको कर रहे हैं इस काम को, क्योंकि वो अंदर मौजूद होता है तो उसको अल्लाह ताला रास्ता भी देता मौजूद है। होता है। दिमाग का। अच्छा मैंने एक बात बताई, मैंने एक चीज नोट की, इतना तो लड़के पूरा साल नहीं पढ़ते जितना लड़के स्कूल की वैन और रिक्शा में बैठकर पढ़ लेती हैं। मतलब ये क्या है कि अगर मैं रिक्शा में बैठ के पढ़ूंगा या बस में बैठ के पढ़ूंगा तो ही सबक मुझे याद हो लोगों पे जाएगा। इंस्पिरेशन डालने की। लोग नहीं, एक होता है कि हुजूम में भी सबक याद हो जाता है। हाँ, ये भी है। बहुत से लोगों का है कि यार रश में शोर शराबे में एक चीज याद हो जाएगी, और बहुत से लोगों को अकेले में बैठ के भी याद नहीं होगी। बहुत से लोग टीवी देख रहे होते हैं, म्यूजिक सुन रहे होते हैं, याद कर रहे होते याद हैं। ये हो कौन जाता लोग है। हैं? ये क्या है? कौन लोग अब हैं? मैं करता था, अभी करवा लें आप। देखिए, इसमें अपने अपने ब्रेन का डिजाइन है। किसी को शोर के बाद जब है ये बेकार सा शोर हो रहा है, तो मैं तन्हा नहीं हूँ और मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, और वो कर लेता है। जो तन्हाई से डरता है कोई इंसान, वो इस शोर में बैठ के पढ़ना, याद करना पसंद करता है नेचुरली। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सब जगह खामोशी हो तो फिर मैं वो जो तवज्जो का काम है उस वक्त, ये अपने अपने जैसे खाने का, बहुत से लोग अकेले नहीं खाते, एप्टीट्यूड होता सबके है। बीच में आके बैठ के खाते हैं घर में। ये बाकी ज़हन लोग खाते की कुछ लोगों को चाहिए होते हैं अपने इर्द गिर्द लोग। आई थिंक वो तो जिस तरह आपका ज़हन की upbringing कैफियत है, ड्रिंकिंग होती है, जिस तरह आपका कोई वो भी ज़हन खाए मैं भी आपको- खाऊं, ये भी ये मिजाज की बात है। ठीक है। एक देखिए, आपकी इस तरबियत, खवातीन और हज़रात, upbringing। अमले दानिश एक बहुत ही खूबसूरत इदारा है जो कि बच्चों की, बड़ों की, बहुत सारे लोगों की शख्सियत को निखार रहा है। तालीम और हुनर एक साथ दोनों चीज़ें सिखा रहा है। अगर आप किसी न किसी तरह से इदारे की मदद करना चाहते हैं तो इनके डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि हमें इस तरह के इदारों को सपोर्ट करते रहना चाहिए। अमले दानिश की एक ब्रांच लाहौर में काला शाह काकू में भी मौजूद है। एक बेहतरीन इदारा है जो कि परवीन साहिबा इसको चला रही हैं और काफ़ी अरसे से 96 से चला रही हैं। और सोचिए कितनी ज़िंदगियाँ, कितने लोग, कितने पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथों में आज जो हुनर है वो अमले दानिश की वजह से है।